अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 की कंटिन्यूशन में सेकंड लेक्चर है, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स करवाए थे, लेकिन लास्ट पार्ट रह गया था। जैसा इस लेक्चर में हम पहले पार्ट नंबर 8 करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 जो रह गया था पिछले लेक्चर में, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 9x² माइनस x² माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, देखें a² माइनस b स्क्वायर, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 3x का होल स्क्वायर है। इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अब हमारे सामने फार्मूला है कि एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो 3x प्लस x² माइनस 4 और फिर इंटू 3x माइनस x² माइनस 4। जब भी दो टर्म्स होंगी या दो से ज़्यादा होंगी तो हमेशा माइनस से पहले ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इसके साइन चेंज करने हैं। तो ये देखें, अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, 3x प्लस x² माइनस 4, ब्रैकेट को ओपन कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा 3x, ये माइनस x² हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस साइन था इसलिए साइन चेंज हो गए। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, जैसे हमने डिनोमिनेटर को रीअरेंज किया है कि माइनस x² फिर प्लस 3x प्लस 4। अब इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं ताकि ऊपर नीचे जो सेम होगा उसको हम कटिंग में निकाल दें। तो देखें, ये आ गया x² प्लस 3x माइनस 4, इसको रीअरेंज किया, इस तरह इसको माइनस x² प्लस 3x और प्लस 4। अब ये दोनों ऊपर नीचे सेम हो गए, इसको कटिंग में निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत आसान है, इसको हमने कैलकुलेटर से करना है, लेकिन इसको करने से पहले आपने ध्यान में रखना कि आपने कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ करना है, लेकिन BOD मैथ्स के मेथड से करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले बुक की एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, टाइम एंड अगेन पेपरों में आती है, इसलिए पहले वो करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स करेंगे। इवेल्युएट 3x² अंडर रूट वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस वाई, और हमारे पास आगे वैल्यूज़ गिवन है एक्स वाई की। तो इन वैल्यूज़ की मदद से हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 3x² अंडर रूट वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस वाई। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 और जहाँ y है वहाँ पे 9 पुट कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यूज़ इन द गिवन एक्सप्रेशन, तो देखें 3x² ये पहले गिवन एक्सप्रेशन लिख ली। अब देखें 3 इंटू एक्स की जगह आ गया -4 का होल स्क्वायर, डॉट डॉट इसलिए डाला क्योंकि जब कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, यानी y की जगह आ गया 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -4, यानी x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू है +9। अब हमने इसको BOD मैथ्स, यानी सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा और -4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16, तो 3 इंटू 16 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेंगे तो आता है 3 प्लस 6 एज इट इज़ आ गया। अब देखें इधर आ गया 5 और ये ब्रैकेट को सॉल्व किया, 9 माइनस 4 किया तो पॉजिटिव 5 आ गया। अब इन तीनों का पहले प्रोडक्ट ले लेंगे, 3, 16 और 3 का, यानी 3 3 9 और 9 16 144 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 5 5 25, तो ये हो गया 150/25। अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर आ गया 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में इवेल्युएट, अब हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है x³ y माइनस 2z डिवाइडेड बाई xz, और x, y और z तीनों की वैल्यूज दी हैं, तो वैसे ही करेंगे, लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, पहले गिवन एक्सप्रेशन लिख लेंगे। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन द गिवन एक्सप्रेशन, यानी x की जगह 3, y की जगह -1 और z की जगह -2 पुट कर देंगे। सो गिवन एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें x की वैल्यू थी 3, तो 3 का क्यूब आ गया, माइनस y की जगह आ गया -1, माइनस 2 इंटू जी की जगह आ गया -2, और नीचे आ गया x की जगह आ गया 3 और z की मतलब आ गया -2। यानी याद रखें कि जब कोई साइन बीच में नहीं होता तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये दो मल्टीप्लाई होते हैं इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब रूल वही होगा BOD मान, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो 3 का क्यूब लेंगे तो 3 3 9 3 27 आ गया, इंटू -1 एज इट इज़ आ गया, फिर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4, नीचे 3 2 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो -6 आ जाएगा। अब 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -27 प्लस 4 एज इट इज़ आ गया ओवर -6। अब -27 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा -23 ओवर -6। अब ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 23/6 आ गया। इसको हम मिक्स नंबर में लिख लेंगे, 3 होल नंबर 5/6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का एक आई पार्ट नंबर 2। इवेल्युएट अगेन कि हमारे पास
गिवन एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स, यानी एक्सप्रेशन सेम थी, सिर्फ एक्स वाई जी की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो वैसे करेंगे, पहले लिखें गिवन एक्सप्रेशन, अब लिखें पुटिंग वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखें गिवन एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे, अब देखें एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1, तो हो गया -1 का होल क्यूब इंटू वाई, वाई की जगह आ जाएगा -9, फिर माइनस ये यहाँ एक्सप्रेशन का था, फिर 2 इंटू जी, तो 2 इंटू जी की जगह आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया, नीचे एक्स जी था तो एक्स की जगह आ गया -1 इंटू जी की वैल्यू आ गई 4। अब अगेन BOD मैच करेंगे, -1 का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा -1 इंटू -9 एज इट इज़ आ गया, -2 4 8 और फिर नीचे 4 1 4, यानी -4 नीचे आ गया। अब ये -1 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 1 9 -8 ओवर -4, तो 9 -8 करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर -4। अब जब भी माइनस नीचे होगा तो ऊपर प्लस है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करें तो माइनस आ जाएगा, और इस माइनस को आप यहाँ सेंटर में लिख देंगे। सो आंसर आ जाएगा -1 ओवर 4। क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट ए के दोनों पार्ट्स करवा दिए, अब बी करेंगे। इवेल्युएट, गिवन एक्सप्रेशन है जी हमारे पास x² y³ -5z की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी, और x की वैल्यू है 4, y -2 और z की वैल्यू है -1। प्रोसेस वही है, पहले गिवन एक्सप्रेशन लिखें, अब लिखें पुटिंग वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया, y की जगह आ जाएगी वैल्यू -2, तो -2 का क्यूब आ गया, क्योंकि यहाँ पे y³ था, माइनस ये फार्मूले का ऐसे आ गया, फिर 5 इंटू जी की जगह आ गया -1, उसकी होल की पावर 4, नीचे एक्स वाई जी तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। अब अगेन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू -2 का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा -8। एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने नेगेटिव टर्म के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ करना है तो हमेशा ब्रैकेट लगा के करना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो -2 ब्रैकेट में लिखें, फिर पावर 3 लिखें, तो इसकी जगह -8 आ जाएगा, फिर इंटू -5 इंटू, अब -1 की पावर 4 लेंगे, अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो +1 आएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि गलत है। हमेशा ब्रैकेट लगा के आपने पावर लगानी है। और नीचे आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 और 8 1 8 आ गया। अब 16 को मल्टीप्लाई करें -8 से तो -128, फिर -5 1 5, तो -5 और -128 करेंगे तो -133 ओवर 8। अब इसको मिक्स नंबर में लिख दें, -16 होल नंबर 5 ओवर 8। ये हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, ये आपको पता है ये प्रोसेस कैसे है, वरना आप कैलकुलेटर पे भी मिक्स नंबर में आंसर लिख सकते हैं। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 हमने जो रह गया था पिछले वीडियो लेक्चर में कवर नहीं हुआ था उसको किया, और क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स थे, ए बी, और ए के आगे फर्दर 2 पार्ट्स थे और बी का अकेला था। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि क्वेश्चन ये आसान ही है। आपने सिर्फ करना क्या है कि जब वैल्यूज़ को पुट करना है गिवन एक्सप्रेशन में, तो आपने ध्यान से पुट करना है BOD मैथ्स के मुताबिक। जब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद पहले आपने ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, फिर जब इंडिविजुअली सॉल्व हो जाएंगी फिर उन ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ले लें, या सम एंड डिफरेंस है तो वो ले लें। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करना है और BOD मैथ्स के तरीके से उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर लिख देना है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। और अगर रेगुलर देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्वेश्चन नंबर 6। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन अगेन काफ़ी लंबे लंबे सवाल हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी लादा करेंगे और 6 को भी लादा करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।